इसके लिए आपको हमें कोई जेवर या माला देनी होगी। अरे हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, आप हमारी तरफ से ये रखिए। अब हमें हमारे जापाना के पास जाना होगा। आप सबसे इजाजत चाहते हैं। बादशाह को कबीले के बादशाह का सलाम बोलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सबका भी। चाचा जान, इन पुराने दस्तावेजों में से क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप? वो तरकीब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारी तकलीफ दूर हो जाए। तकलीफ यानी बीरबल जी? चाचा जान, यदि बीरबल जी को रास्ते से हटाने की तरकीब है इसमें, तो आपने से पहले क्यों नहीं ढूंढा? इस दस्तावेज में वो तरकीब नहीं ढूंढ रहे हैं बीरबल को हटाने की, बल्कि हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जिस रास्ते से हम अपनी। मिल गया। दिग्विजय जी, अब आप बताइए, एक आदमखोर पेड़ सबसे ज्यादा किससे नफरत करता है? बारिश? बारिश नहीं, आग। लकड़ी की सबसे बड़ी दुश्मन आग होती है। ये देखिए, इस दस्तावेज के मुताबिक जब कभी जंगल में आग लगती है, वो आदमखोर पेड़ वहां फौरन नजर आता है, और आग के इर्द गिर्द जो भी नजर आता है उस दिन के बाद कभी किसी को नजर ही नहीं आता। तिलोत्तमा जी, लगता है आपको थोड़ी ठंड लग रही है। नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ठंड लग रही है। वैसे ठंड का एक फायदा भी है। क्या? आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है? तुम ना लाल लंगोट के लाल लंगोट ही रहोगे। हम यहाँ ठंड से तनक दिन था यानी कि जम रहे हैं, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वाह, शुक्र है इसे मजाक सूझ रहा है, वरना इसे डर के अलावा कुछ नहीं सूझता। बीरबल जी, हम यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर ले क्या? थोड़ी सी आग भी जला लेते हैं। थोड़ी जलपान की व्यवस्था भी कर ही लेते हैं। ये अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर हम तो ठंड से मर जाएंगे। आग जलाएंगे तो भी मर जाएंगे। जरा ध्यान से आसपास देखिए, हम आदमखोर पेड़ के इलाके में हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर आदमखोर पेड़ ने सिपाही और भोला को निगल लिया था। अगर हम आग जलाएंगे तो आदमखोर पेड़ को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। डरना मना है। अरे आने दो उस आदमखोर पेड़ को, हम भी दो चार बातें शातें कर लेंगे। बातें? ये वही डाल है जिसे सिपाही को पकड़ लिया था, तो फिर पेड़ उसे निगल गया। अरे ये तो आम के पेड़ की डाल है। तभी तो वो आम का पेड़ आम जनता को निगल रहा है। बीरबल, मैं भी एक आम इंसान, चलो वापस चलते हैं। कहीं वो आम का पेड़ यहाँ आके कत्ले आम ना मचा दे। डरना मना है। नहीं लाल लंगोट, इस गुत्थी को तो हम सुलझा कर रहेंगे। हम इस जंगल से खाली हाथ नहीं जाने वाले। तो क्या लेकर जाओगे अपने हाथों में? मेरी लाश? वो तो हम पेड़ के लिए छोड़कर जाएंगे ना। हमें तो इस जंगल में किसी काम की चीज की तलाश है। लेकिन चाचा जान, इस आग और लकड़ी की दुश्मनी से हमारा क्या लेना देना? यही तो आप भूल रहे हैं वजीर आजम, कि बीरबल जी अभी भी उस जंगल में है। अगर कोई उस जंगल में जाकर आग लगाएगा तो वो आदमखोर पेड़ फौरन वहां पर आ जाएगा और बीरबल को निगल जाएगा। वाह चाचा जान, वाह, अद्भुत! क्या शानदार योजना बनाई है आपने उस बीरबल जी को रास्ते से हटाने की। लेकिन चाचा जान, जो इंसान जंगल में जाके आग लगाएगा, उसकी जिंदगी को भी तो खतरा हो सकता है ना? खतरा तो हो सकता है, लेकिन इतना खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। उचित कहा आपने चाचा जान, सही है। किंतु चाचा जान, वो कौन है जो जंगल में जाकर आग लगाएगा और उस बीरबल जी को हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा देगा? जंगल तो वही जाएगा जिसे बीरबल के मरने से सबसे ज्यादा फायदा हो। हम चाचा जान, हम कैसे जा सकते हैं? मतलब अगर वक्त खराब रहा तो हमारी जान भी जा सकती है चाचा जान, और ये काम इतना आसान नहीं है। हमेशा याद रखना दिग्विजय, जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना होता है।
वक्त कभी अच्छा नहीं होता, उसे अच्छा बढ़ाना पड़ता है। लगता है हाल फिलहाल में जंगल में कोई आया था और आग जलाकर चला गया। अरे क्या पता पुरानी हो। नहीं लाल लंगोट, इस मौसम में हवा में नमी बड़ी होती है। अगर ये आग पुरानी होती तो अब तक ये राख मिट्टी में मिल गई होती। और वैसे भी कबीले के सरदार ने हमें बताया था कि इस मौसम में जंगल में वो आग नहीं जलाते, ये उनका रिवाज है। अरे लेकिन आग किसी ने भी जलाई हो, कभी भी जलाई हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये तो पता चलता है ना कि हाल फिलहाल में इस जंगल में कोई आया था, जबकि आदमखोर पेड़ की दहशत 3-4 दिन से सारे राज्य में फैली हुई है। अरे आया होगा कोई जिसे आदमखोर पेड़ के बारे में नहीं पता होगा। और बड़े तसल्ली से आया था। वो देखिए, केले का पत्ता। अब एक बात बताइए, आप दोनों ने पूरे जंगल में कहीं केले का पेड़ देखा है? नहीं। तो फिर ये केले का पत्ता कहां से आया? वैसे ही जैसे वो आदमखोर पेड़ आ रहा है। ये चचा जान ने हमें कहाँ फंसा लिया? अगर वो आदमखोर पेड़ आ गया तो ये बदबू, सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही है? आदमखोर पेड़, आदमखोर, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ। वजीर आजम, बचाओ, बचाओ। बीरबल जी, वजीर आजम जी, आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है। हमें क्या हो सकता है? वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो हम यहाँ पे वो आदमखोर पेड़ को ढूंढने आए थे, और जैसे ही वो हमारे सामने आया, हमने उस पे ऐसे वार किया, ऐसे वार किया, ऐसे वार किया, डाली कट गई, डर के भाग गया। आपने हाथ से आदमखोर पेड़ पर वार किया? नहीं, तलवार से। तलवार तो आपके पास है ही नहीं। तो तलवार? वैसे आपको यहाँ कामरान जी नहीं भेजा है ना? नहीं। हाँ, बीरबल जी की सुरक्षा के। एक बात बताइए, आपने 2 जगह आग क्यों लगाई? हमने 2 जगह आग नहीं लगाई, हमने तो सिर्फ एक जगह आग लगाई, इस ओर। तो ये दूसरी आग किसने लगाई है? ये आग अगर आपने नहीं जलाई तो किसने जलाई? हमें नहीं पता। वजीर आजम जी, हमारा मतलब है बहादुर वजीर आजम जी, अब इस जंगल में आपकी आवश्यकता नहीं। आप तमा जी को लेकर महल चले जाइए। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। तमा जी, हम आपको एक खास काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए।
आपके साथ चलते हैं। और चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ तनक दिन धा हैं, यानी कि सुरक्षित हैं। तिलोत्तमा जी, हम किसी से नहीं डरते, आइए। छी, ये बदबू। हाँ, लगता है कहीं आदमखोर पेड़ तो नहीं आ रहा है। नहीं, जब तक धुआं नहीं उठेगा आदमखोर पेड़ नहीं आएगा। तू नाक और मुंह बंद रख और आंखें खुली, और हाँ, इन लाल फूलों पर पैर मत रखना। अरे मेरी तो जमीन पे पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही है, टांगों ने जवाब दे दिया है बीरबल। और अब हम ये जा कहाँ रहे हैं? आदमखोर पेड़ को पकड़ने। जैसे ही हमने शंख बजाया, आदमखोर पेड़ इन लाल फूलों को कुचलता हुआ भागा है, इसी रास्ते से। बस हमें इन लाल फूलों का पीछा करना है और हमारी मुलाकात आदमखोर पेड़ से हो जाएगी। हाँ, मुलाकात हो जाएगी, उसके साथ बैठेंगे, आराम से दूध का प्याला पिएंगे। वो देख लाल लंगोट, हमारा मेजबान। आदमखोर पेड़ आग सेक रहा है। चल लाल लंगोट, पेड़ को काटने का वक्त आ गया है। अरे हम क्या पेड़ को काटेंगे, वो हमें निगल लेगा। तुझे नहीं आना है तो मत आ, मैं अकेले जाता हूँ। नहीं बीरबल, आज तक हम दोनों कभी अलग हुए हैं। जहाँ बीरबल वहाँ रफीक, मरेंगे साथ में, जिएंगे भी साथ में। डरना मना है, चलो। चल। चाचा जान, हम कूच पर जाने के लिए तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने भी पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत खूब। वजीर आजम, आज आप हमारे रहनुमा बनेंगे, क्योंकि आप ही जानते हैं कि बीरबल जंगल के किस कोने में है। जहापना, हम तो ये भी जानते हैं कि वो आदमखोर पेड़ है कहाँ। जंग जो लड़ी है उससे हमने। बीरबल, बीरबल क्या हो गया? जाबना, हम गलत थे जाबना। वो आदमखोर पेड़ सच में है। वो हमारी जान लेने के लिए हमारे पीछे आ रहा है। अरे बीरबल जी, आप किसी और तरफ नहीं भाग सकते थे, राजमहल की तरफ भाग कर आना जरूरी था। अरे आप तो मरवाएंगे हम सबको। बीरबल, ये कैसा छल है? ये सब क्या हो रहा है? छल, धोखा, षड्यंत्र हो रहा है जाफना। आप सब आदमखोर पेड़ से डरे हुए हैं। हम आपको आदमखोर पेड़ से मिला देते हैं। ये रहा आदमखोर पेड़। बिरजू का भाई भोला। भोला? भोला जिंदा है? जी हाँ जापना, भोला जिंदा है। आदमखोर पेड़ कुछ और नहीं,
बल्कि एक मति भ्रम है। नशीले बीजों को जलाने से एक धुआं उठता है और उसका धुआं चारों ओर फैलाया जाता है तो दिमाग के खास हिस्से पर असर करने लगती है और हम उन चीजों की कल्पना करते हैं जिनकी हमें उम्मीद हो या फिर जो हमें बताई गई हो। जैसे कि अभी भी हम भागते हुए आए और आप सबसे कहा कि आदमखोर पेड़ हमारा पीछा कर रहा है, हम पर हमला कर रहा है, और उसी वक्त हमारे मित्र ने नशीले बीजों को जलाया और केले के पत्ते से उसका धुआं चारों ओर कर दिया। रफीक आ जाइए। और जैसे ही रफीक का फैलाया हुआ धुआं आपके दिमाग पर असर करने लगा, आप सबने वही कल्पना की जो हमने आपको बताया था। आपको लगा कि आदमखोर पेड़ महल के अंदर घुस गया है, हम पर हमला कर रहा है। वैद्य जी, जहां बना हमने बीरबल द्वारा लाए गए जंगल से जले हुए नशीले बीजों का परीक्षण किया और पता लगाया कि नशीले बीज के धुएं में डर की कल्पना पनपती है। पर हम सब उस धुएं के प्रभाव से बाहर कैसे आए बीरबल? इस शंख की आवाज से। ये शंख की गूंज इंसान को केंद्रित और चेतन करती है। इसलिए मंदिर हो या फिर जंग का मैदान, हमेशा शंख की गूंज से शुरुआत की जाती है। आप सब कल्पना से भ्रमित थे, लेकिन जैसे ही हमने ये शंख बजाया, आप धुएं के माया जाल से बाहर आ गए। पर बिरजू और भोला ने नाटक किया क्यों? लालच की वजह से वजीर आजम जी। वैसे हमने आपको बताया कि भोला और बिरजू जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं, जो जड़ी बूटियों के गुण ही नहीं उनकी कीमत भी जानते हैं। ये नहीं चाहते थे कि बाकी जड़ी बूटी वाले जंगल में जाए, जड़ी बूटी इकट्ठा करें, इसलिए इन्होंने आदमखोर पेड़ का नाटक रचा। और जापना आपको भी जंगल आने को कहा ताकि इनका ये नाटक सबको सच लगे। और बिरबल, दो बार एक ही जैसी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? हम आपको बताते हैं जापना। याद कीजिए, जब हम जंगल पहुंचे तो बिरजू ने हमसे कहा कि आने से पहले ये बदबू आती है, फिर धुआं आता है, आपको पेड़ आएगा। और उसी वक्त भोला नशीले बीजों को जलाया और केले के पत्ते से उसका धुआं चारों ओर कर दिया, जैसे अभी अभी हमारे मित्र रफीक ने किया। उस धुएं ने हमारे दिमाग पर असर करना शुरू किया और हमने कल्पना करना शुरू कर दिया। जापना ये पेड़ हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये सबको मार डालेगा। फिर हमें ऐसे प्रतीत हुआ कि हमारे सिपाहियों को आदमखोर पेड़ मार रहा है, निगल रहा है। और उसी वक्त ये भोला छोटे से आदमखोर पेड़ बनकर आए और हमारे सिपाही को घसीट कर ले गए। बीरबल, आपको इस बात का भरोसा कैसे था कि आदमखोर पेड़ सच नहीं है? क्योंकि नई हवा तर्क में विश्वास करती है जापना। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन में नहीं। और फिर हम कबीले के सरदार से मिले और उनके सर पर हमने अपने सिपाही की टोप देखी और तभी हमें शक हो गया कि ये आदमखोर पेड़ हो ना हो कोई षड्यंत्र है। कबीले के सरदार ने हमें बताया कि इस मौसम में वो जंगल में आग नहीं जलाते, लेकिन जंगल में हमें ताजा जले हुए आग के निशान मिले और उसमें हमें नशीले बीज भी मिले जापना। लेकिन वो सड़े हुए मांस की बदबू वो कहां से आ रही थी? उसका जरिया हम आपको बताते हैं कामरान जी। रफीक, ये एक खास तरह का फूल है जापना, जिसे मसलने से ऐसी बदबू आती है, रख दे इसे अंदर। और यही किया था इन दोनों भाइयों ने। बात समझ में आई कामरान जी? भोला और बिरजू ने मिलकर आदमखोर पेड़ का खेल खेला। ये नहीं चाहते थे कि बाकी जड़ी बूटी वाले जंगल में जाए ताकि ये ज्यादा पैसे कमा सके। और अफसोस की बात यह है जापना कि इनके लालच ने एक मासूम सैनिक और एक भोले भाले जड़ी बूटी वाले की जान ले ली। ये था आदमखोर पेड़ का ये सारा सच। सारा माजरा सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भोला और बिरजू कातिल हैं। इसीलिए हम इन दोनों को
सजाए मौत देते हैं। राम जाफरा राम हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। राम जाफरा, ले जाओ इन दोनों को। जाफरा, जाफरा, जाफरा